बात ख़त्म करेंगे तो मैं शुरू करूँगा। हमारे यहाँ क्योंकि सैलाब की वजह से रोज़ प्रोग्राम हो रहे हैं तो इसीलिए हम थोड़ा मुलतवी कर रहे थे कि गला ठीक हो जाए तो आपके पास आए। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं खा जाए बतहा की हुर्मत पर सल्लल्लाहु नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं खा जाए बतहा की हुर्मत पर खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। 1450 साल पहले की बात है कि मक्के में अगर किसी के घर पे बेटी पैदा होती तो बाप उस बेटी को माँ से ज़बरदस्ती छीनता है और उसको जंगल में ले जाके जिंदा बेटी को रेत में दफन कर देता है। और सिर्फ मक्के में नहीं, मक्का मुकर्रमा से 200-300 मील पे एक शहर है जिसको यशरब कहते हैं। उस शहर का जो हाकिम है उसने एक निराला कानून बनाया कि शादी किसी की भी हो, दुल्हन पहले बादशाह के पास 10-15 दिन रहेगी, फिर उसके बाद वो उस घर में जाएगी जहां उसकी शादी हुई। उस यशरब शहर से 500 मील और आके एक इलाका है जिसको कैसरो किसरा कहते हैं। वहां के बादशाह का असूल है कि जो गरीब लोग हैं वो शहर में नहीं आएंगे, वो जंगल में रहें, खेती करें, फल पैदा करें और हमारे सिपाही जाएं, वो चीज़ें उनको दे दें। लेकिन अगर वो शहर में आए तो उनको कत्ल कर दिया जाए क्योंकि उनका रंग काला है और उनकी ज़ात बड़ी नीची है, तो वो शहर में आने के काबिल नहीं है। कैसरो किसरा से और आगे जाते तो एक ऐसा देश है जहाँ पर ना अच्छी फल है, ना सब्जियाँ हैं, ना कारोबार है, ना हीरे जवाहरात हैं। तो वहाँ के बादशाह ने ये काम सोचा कि गाँव पे रात को छापा मारो, जितने औरतें मर्द मिले उनको गिरफ्तार करो, गरम सिक्के से उनकी गालों पर मोहर लगाओ, फिर मंडी में ले जाके उनको बेच दो ताकि उनकी बेचने से उसको पैसे हासिल हो, क्योंकि वो इंसानों को इंसान नहीं समझते। उससे आगे जाते हैं, फिर एक और कौम है जिसको ततारी कहते हैं। उस बादशाह के जो बच्चे हैं तो उनको क्योंकि कोई खेल अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने सोचा कि रोज़ाना 2-4 लोगों की गर्दन उतारा करें और बिना गर्दन के जब कोई इंसान तड़पता है तो उनको मज़ा आता है। तो वो रोज़ाना इस खेल के लिए कई दर्जन गरीबों की गर्दन उतार देते हैं। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे। आजकल हमारे मौलवी सिर्फ मक्के की बात करते हैं। मक्का नहीं, पूरी दुनिया का जो इतिहास है, जो विश्व का इतिहास है, वो ये कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया ऐसी नहीं थी जैसी आज है। वैसी नहीं थी दुनिया। उससे और आगे चले जाएं, मंगोल है, मंगोलों ने कानून बनाया कि दूसरे को डराना है तो उसके लिए क्या है कि बड़े बड़े मीनार मिट्टी और गारे के नहीं बनाने। वो एक तरफ से 100-200 लोगों को लाते हैं, उनकी गर्दन उतारते हैं, चमड़ी साफ करते हैं, तो खोपड़ियों का मीनार
अपने शहर के गेट पर बनाते हैं, ताकि जब कोई ताकतवर आदमी आए, जब कोई दूसरा बादशाह आए, तो हज़ारों खोपड़ियों को देख के वो डर जाए, वो समझ जाए कि ये बड़ी ताकतवर कौम है। बस इसीलिए खोपड़ी उतार रहे हैं और उससे आगे चले जाए। जिसको आज लोग अच्छी तहजीब कहते हैं, चाइना, तो वहाँ के बादशाह ने कानून बनाया कि हम जो अमीर लोग हैं वो तो सड़क पे चलेंगे, गरीब लोग सड़क से नीचे मिट्टी में चलेंगे, गारे में, क्योंकि अगर इनकी परछाई हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारे कपड़े नापाक हो सकते हैं। उससे और आगे चले जाए, जिसको आप नई दुनिया कहते हैं, आज के दौर में उसका नाम अमेरिका है। वहाँ जो लोग मजदूरी करते हैं, अगर उनके पास रोटी नहीं है, उनका मालिक उनको रोटी नहीं देता और उन्होंने थाने में दरखास्त दी, अदालत में मुकदमा किया कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं और हमारा मालिक रोटी नहीं दे रहा, तो उस वक्त की जो इंसाफ पसंद लोग थे उन्होंने ये फैसला किया, क्योंकि तुम्हारा रंग काला है, तुम्हारी ज़ात नीची है, तुम तो इंसानों की गिनती में आते ही नहीं, फिर क्या हुआ अगर तुम्हें रोटी नहीं मिलती, मरते हो तो मर जाओ, तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं, तुम अपने से बड़ी गोरी चमड़ी वालों के खिलाफ दरखास्त नहीं दे सकते हैं। ये सूरत हाल है दुनिया की। ये वाक़यात आपको इसलिए सुनाए कि अब बहुत से मौलवी, बहुत से दुनियादार ये समझते हैं कि सिर्फ मक्के में नहीं, पूरी दुनिया में हालात खराब थे और इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इसलिए नहीं बना कि हमने आते ही ये कहा कि सिर्फ एक अल्लाह को मानो। नहीं, ये बात तो आदम अलैहिस्सलाम ने कही, नूह अलैहिस्सलाम ने कही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कही, हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल कही। फरमाया जो एक अल्लाह को, एक रसूलुल्लाह को मानेगा, जो एक अल्लाह को, एक रसूलुल्लाह को मानेगा, उसको दुनिया के हर एक इंसान को बराबरी का दर्जा देना होगा, उसको छुआछूत से इनकार करना होगा, उसको बिना रंग देखे, बिना मज़हब देखे, बिना उसकी ज़ात देखे उसको अपने बराबर का इंसान समझना होगा। इसलिए पूरी दुनिया में इस्लाम आज सबसे बड़ा मज़हब बन के उभरा है। ये इस्लाम की खूबी है कि इस्लाम ने, आप कभी मस्जिद गए? मस्जिद जाते हैं आप? अरे बोलिए ना, भी मस्जिद जाते हैं? पानी और मस्जिद में मिसाल के तौर पे आज मैं आपका खास मेहमान हूँ, है ना जी। हमारे सदर जलसा भी बैठे हुए मुफ्ती साहब, मौलाना साहब भी तशरीफ फरमा है, राजस्थान से सूफी साहब भी आए। अभी अगर ईशा की नमाज हो रही हो, हम सब लोग जो स्टेज पे बैठे हैं, अगर मुअज्जिन तकबीर कह दे, इमाम नियत बांध ले, हम लेट पहुंचे तो हमें कहाँ जगह मिलेगी? पहली सफ में? भाई कहाँ जगह मिलेगी? अगर थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे तो दूसरी तीसरी सफ में, थोड़ा और लेट हो जाए तो बरामदे में, और थोड़ा और लेट हो जाए तो सहन में, और जुमे की नमाज हो रही हो, खुतबा हो चुका हो, इमाम ने नियत बांध ली हो, अगर हम लेट पहुंचेंगे या कोई मुसलमान वज़ीर लेट आएगा या कोई मुसलमान अफसर लेट आएगा या कोई मुसलमान उद्योगपति लेट आएगा, कोई मुसलमान करोड़पति आदमी लेट आएगा, तो उसको कहाँ नमाज पढ़नी है? जहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत ने अपनी जूतियाँ उतारी हैं ना, उसको वहाँ नमाज पढ़नी है, क्योंकि ये रसूलुल्लाह का दीन है। कोई माई का लाल किसी गरीब को हटा के उसकी जगह पे आगे नहीं जा सकता है। ये इस्लाम की खूबसूरती है। हम सिर्फ इसलिए मुसलमान नहीं बने कि मुसलमानों को जगह देने के लिए आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना बिलाल का साथ दिया, उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो सैयदना उसामा को सरदार बनाया, उन्होंने जब एक गरीब के ऊँटों की कीमत उसको दिलवाई, वो मुसलमान नहीं था। इस्लाम का मतलब
सलामती का मतलब इज्जत से ज़िंदगी गुजारने वाले, और इज्जत जिनके पास होती है वो दूसरों को इज्जत ही बांटते हैं, और जिनके पास इज्जत होती है वो ज़िल्लत नहीं बांट सकते। इसलिए मुसलमान का मतलब ही है कि वो इज्जत बांटने के लिए आया है, किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं आया है। ये तो हम लोगों ने आजकल कुछ वो थोड़ा सा फतूर आ गया दिमाग में, ये बोला हम पठान हैं, हम अंसारी साहब हैं, हम मेमन साहब हैं, पटेल हैं, पटनी साहब हैं, सैफी साहब, कुरैशी साहब। अब ये जितने साहब हैं ना, इनको सांप सूंघ जाए अगर इनके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा ना हो, अगर ये बग़ैर कलमे के आते तो इनको ये मुकाम नहीं मिल सकता था जो आज मिला हुआ है। अब मसला ये है कि पूरी दुनिया में पिछले 1450 साल में, 1450 साल में रसूलुल्लाह के आने से पहले अबरहा ने डुप्लीकेट काबा बनाया, काम नहीं बना। रसूलुल्लाह के बाद बहुत सारे लोगों ने डुप्लीकेट कुरान बनाया, काम नहीं बना। डुप्लीकेट सुन्नतें बनाई, काम नहीं बना। कई लोग डुप्लीकेट सहाबी बने, काम नहीं बना। अब मसला ये है, पूरी कायनात में सिर्फ रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर ही क्यों टिप्पणी होती है, उसकी वजह सुनो। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का जो इस्लाम मुखालिफ तबका है उसको ये बात पता है कि ये देवबंदी बरेलवी तो हो सकते हैं, ये शिया सुन्नी तो हो सकते हैं, ये अंसारी पठान तो हो सकते हैं, ये कुरैशी और मेमन तो हो सकते हैं, लेकिन पूरी मुसलमानों का जो सुप्रीम पावर हाउस है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी है। अज़मते मुस्तफ़ा, वो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि जब वो नाम आता है तो पूरी कायनात के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और रसूलुल्लाह ने हमें कितनी आसानी से दीन को समझाया। आपको पता है जब इस्लाम शुरू में आया 1450 साल पहले, जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा, दो लोगों को खबर दी इस बात की कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, तो सबसे पहले कौन मुसलमान हुआ पता है? सबसे पहले कौन मुसलमान हुआ भाई? हैं जी? सबसे पहले हम सब की माँ अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनके बाद रसूलुल्लाह के दोस्त कौन? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। गुलामों में सैयदना बिलाल, अम्मार बिन यासिर, सैयदना सुमैया, सैयदना यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहू, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब ये जब लोग मुसलमान हुए ना, तो इन्होंने एक बात पूछी थी नबी अलैहिस्सलाम से। उस वक्त नमाज नहीं आई थी अभी, तो इन सब ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे चुनाव आता है ना, चुनाव, तो कोई पार्टी वाला आपके पास आए, बोले हमें वोट दो, आप पूछते हो कि वोट देंगे तो तुम क्या करोगे? हाँ जी, पूछते हैं कि नहीं? तो जो लोग मुसलमान हुए इब्तिदा में, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर ईमान ले आए, अब करना क्या है? अगर कोई हमारा हिंदू भाई, सिख भाई, कोई दलित ईसाई भाई पूछे कि इस्लाम का मतलब क्या है, तो आप दो लफ्जों में क्या समझा सकते हो बताओ? कभी सोचा? अल्लाह की कसम, आपने इतनी ताकत से गोश्त खाया है कि अब इस्लाम का मतलब ही गोश्त हो गया है तुम्हारे नज़दीक। मुझे आज किसी साहब ने कहा, मौलाना आपके लिए भिंडी बनाई है, जब चम्मच उसमें डाला भिंडी कम बोटियां ज़्यादा। सुबह किसी ने कहा कि आपके लिए साग बनाया है पालक का, जब साग डाला तो साग कम गोश्त ज़्यादा। हम तो इतनी कसरत से गोश्त खाने लगे कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई बहन हैं उनको ये शक हो गया कि मुसलमान ही वही होता है जो गोश्त खाने वाला हो, अगर वो गोश्त नहीं खाता तो इसका मतलब वो मुसलमान ही नहीं है। जबकि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम काम
तहम्मुल से किए, कसरत से कोई भी खाना नहीं खाया। हमारा तो बस नहीं चल रहा, नहीं तो चाय के अंदर भी 2-4 बोटियां पीस के डाल देते हैं। इससे नुकसान क्या हुआ? जो बात हमने समझानी थी दुनिया को, और वो हम सिर्फ इसलिए नहीं समझा रहे कि सारी दुनिया मुसलमान हो, नहीं, कुरान ने कहा, हदीस ने कहा कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन समझानी इसलिए ज़रूरी है कि जिनको गलत फहमी हो गई, जिनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भड़का दिया, जो ये समझने लगे कि मुसलमान आतंकवादी हैं, जिनको ये गलत फहमी हो गई कि इस्लाम जो है वो दूसरों से मोहब्बत का पैगाम नहीं देता, जो ये समझने लगे कि मुसलमान सिर्फ अपनों की मदद करते हैं, जब तक हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का आला किरदार उनके आगे पेश नहीं करेंगे, उस वक्त तक दुनिया को यह खबर नहीं होगी कि रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, वो पूरी कायनात के लिए रहमत बन के तशरीफ लेके आए। मजलिसे एहरार, मजलिसे एहरार, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ क्यों टिप्पणी? उसकी वजह है कि कायनात में जिस तरह मिर्ज़ा कादियानी आया, कभी मुस्लिमा कज़्ज़ाब आया, तो दुनिया की तमाम शरपसंद ताकतों को यह पता लग गया कि अगर नऊज़ बिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मुसलमानों के हाथ से छूट जाएगा तो फिर इनके पल्ले कुछ भी रहने वाला नहीं है। अमेरिका में एक जगह है लॉस एंजलिस, ठीक, एक ही माइक, कोई मसला नहीं, गला खराब है, और तुम्हारा माइक नहीं खराब, मेरा गला खराब है। मेरी बात तवज्जो से सुनिए, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ हो, थोड़ा इको कम कर दो बस। अमेरिका में लॉस एंजलिस एक जगह है, यासिर मोहम्मद खान ने एक रिपोर्ट लिखी आज से 6 साल पहले। उसने कहा कि वहाँ की एक NGO ने पूरी दुनिया से 100 घर इकट्ठे की। ध्यान से सुनना इस बात को, पूरी दुनिया से 100 मुसलमानों के घर चुने। 100 तो कुछ भी नहीं होते, यानी हर एक देश से एक एक घर। उनको बोला कि हम तुम्हें कारोबार करवा के देंगे, तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, तुम्हें घर देंगे। उन 100 मुसलमानों को एक कॉलोनी बना के रखा, प्रोजेक्ट ये बनाया। उस प्रोजेक्ट का नाम ये रखा कि इस्लाम कैसे ख़त्म होगा। मतलब इन 100 घरों को, इनके बच्चों को, इनकी औरतों को, इनके मर्दों को ये समझाना है कि तुम मुसलमान तो रहो, नमाज तो पढ़ो, तुम्हारी शक्ल सूरत मुसलमान जैसी ना हो, तुम्हारा काम मुसलमान जैसा ना हो, तुम्हारा करैक्टर मुसलमान जैसा ना हो। अब 5-6 साल उन पे मेहनत की। अब जाहिर सी बात है कि मुसलमान बसाए थे तो एक मस्जिद भी बनानी पड़ी, जिसको अमेरिका में कम्युनिटी सेंटर बोलते हैं। तो उस कम्युनिटी सेंटर में उस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर था, तो उसने सोचा इतने साल हो गए इनको अंग्रेज बनाते बनाते, तो एक टेस्ट लेते हैं इनका। तो उसने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उन्हीं लोगों में से किसी बच्चे की शादी का। अब जब शादी थी तो वो भी वहाँ बैठ गया, डीजे वीजे भी लग गए। तो जब शादी का वक्त था तो अचानक अजान हुई। तो अजान जब हुई तो वो एक तरफ बैठा हुआ था अंग्रेज। तो चुनांचे ये आपको लेटेस्ट किस्सा इसलिए सुना रहा हूं कि आपको अब भी पता लगे कि ईमान क्या होता है। तो वो जब अजान शुरू हुई तो एक मुसलमानों की बेटी जिसकी उम्र 17-18 साल थी, जिसने कपड़े भी पैंट शर्ट पहनी हुई थी, तो वो अचानक एक टेबल पे बैठी हुई थी तो अचानक उठ के दौड़ने लगी। अब ये अंग्रेज़ कहता है कि मेरी तवज्जो उस पर चली गई। तो कहने लगा मैं भी उठा, मैंने देखा भी इसको ऐसी क्या इमरजेंसी है कि प्रोग्राम से उठ के किसी एक तरफ जा रही है। तो कहने लगा मैं उसके पीछे गया तो डाइनिंग हॉल में गई जहाँ खाना खाते हैं। तो मुअज्जिन अजान दे रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आज़ान दे रहा है तो लड़की तेज तेज चल रही है। मुअज्जिन ने जब दूसरी बार कहा अल्लाहु अकबर तो दौड़ने लगी। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
वो इतनी देर में डाइनिंग टेबल पे पहुंच गई। वो अंग्रेज पीछे पीछे उसको देखने आ रहा है। इतने दौर में उसने डाइनिंग टेबल से एक प्लेट उठाई बड़ी सी जिसमें खाना खाते हैं, और उसको अपने सर पे रख के ना उल्टी करके एक तरफ दीवार के साथ लग के खड़ी हो गई। वो बड़ी हैरानी से उसको देखता रहा। 5 मिनट, अजान भी खत्म हो गई। उसने जाके उसको पूछा, बेटा ये आप क्या हरकत कर रहे हो? ये एक प्लेट अपने सिर पर रखी है। तो उस बच्ची की आंखों में आंसू थे। उसने उसको कहा, उसे जानती थी कि ये हमारी कॉलोनी का मैनेजर है। तो उसने उसको कहा, सर वो बात ये है ना, आज जब घर से शादी के लिए चले तो सब ने रुपट्टे ले लिए थे। जब मैं भी चली तो मैं रुपट्टा लाना भूल गई। जब मुअज्जिन ने अजान देनी शुरू की तो मेरे दिल में ख्याल आया कि रसूलुल्लाह का नाम आने से पहले मैं अपने सर को ढांप लूं कि इस नाम की बेअदबी ना हो जाए कहीं पर। तो चुनांचे उसने लिखा है उस रिपोर्ट में, उसने लिखा है कि सारी मेहनत 10 साल की खराब। कहने लगा, वो जो रसूलुल्लाह कह गए, नबी अलैहिस्सलाम कह गए ना साहबा को कि एक मेरे बाद, तुम्हारे बाद, फिर उनके बाद, फिर उनके बाद, नांदेड़ के अंदर, महाराष्ट्र में, परभनी में, भारत में, पूरे एशिया में, अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में, इंडोनेशिया के अंदर, अफ्रीका के जंगलात में ऐसे लोग पैदा होंगे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते, उनको जो मुझसे प्यार होगा ना, वो अपनी जान से ज़्यादा मेरे साथ इश्क करते हुए हो। अब ये इश्क का जो तकाजा है वो सुनो। मैं ये तो नहीं कह रहा कि पोस्टर क्यों उठाए थे, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इश्क का तकाजा क्या है। दिल्ली की जामा मस्जिद में 1932 में एक मुसलमान भिखारी, जिसको उर्दू में गदागर कहते हैं, वो बैठा हुआ है। एक अंग्रेज जर्नल आया मस्जिद घूमने के लिए, उसने उसको मांगा, उससे कहा कि अल्लाह के नाम पे कुछ दो। उस जर्नल ने अपने बटुआ निकाला, उसको चंद पाउंड दिए। जब वो चला तो उस जर्नल का बटुआ वहां गिर गया। अब ये मुसलमान भिखारी दौड़ के गया, उसका बटुआ उठा लिया और इस नीयत से उठाया कि जब ये वापस आएगा तो मैं बटुआ इसको दे दूंगा। लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि वो इस तरफ से वापस ही नहीं आया, जिधर से चढ़ा दूसरी सीढ़ियों से उतर गया। 10 साल बाद उसकी दोबारा ड्यूटी दिल्ली में लगी। वो अपने बीवी बच्चों को जामा मस्जिद दिखाने लाया। इस मुसलमान गदागर ने पहचान लिया कि वही अंग्रेज है। इसने उसको आवाज़ मारी, कहने लगा, सर आपकी एक अमानत हमारे पास है। वो अंग्रेज अफसर बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, वो कैसी अमानत? तो कहने लगा, नहीं मेरे पास आपकी एक अमानत है। कहने लगा, मैंने तो तुझको कुछ अमानत रखने के लिए नहीं दी। कहता, आपने नहीं दी थी, आप 10 साल पहले घूमने आए थे, आपने मुझको पैसे दिए थे, आपका बटुआ गिर गया। उसने अपने फटी हुई बोरी में से वो बटुआ सही सलामत निकाल के उसको दिया। अब अंग्रेज ने जब बटुआ खोला तो उसने उस गरीब मुसलमान को कहा, वो तू पागल है, वो तेरा दिमाग खराब है? तो क्या हुआ? कहता है, इसमें इतने पाउंड हैं कि अगर तू चाहता तो एक अच्छा घर खरीद सकता था, अगर तू चाहता एक अच्छा कारोबार कर सकता था। इसमें इतने 1000 पाउंड हैं और तूने 10 साल से संभाल के रखा है। अब मुसलमान गदागर ने उसको क्या कहा? कहने लगा, साहब आप नहीं समझोगे, ये इश्क का मामला है। किसका मामला है जी? इश्क का मामला है। वो बड़ा हैरान हुआ, कहते इश्क का मामला है? बटुए के साथ क्या इश्क हो गया? इसमें कौन सा इश्क का मामला आ गया? तो कहने लगा, नहीं आप नहीं समझेंगे। उसने कहा, नहीं बताओ, मैं समझना चाहता हूँ। कहने लगा, सुनो, तुम अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत बताते हो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। तुम यहाँ से गुजरे, तुम्हारा बटुआ गिर गया, मैंने संभाला कि तुम्हें वापस दूंगा। वापस इसलिए नहीं देना था कि इसमें पैसे बहुत ज़्यादा थे, मैं रख लेता और ये तुम्हारा ही था, तुम्हें ही देना था। कहता, नहीं नहीं, मेरे दिल में ख्याल आया कि अब्दुल्ला, कल क़यामत के दिन अगर इसके नबी ने मेरे नबी को ताना मार दिया कि तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती का बटुआ छुपा लिया था, तो मेरी वजह से मेरे नबी को किसी की बात ना सुननी पड़े। मुझे इश्क है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, इसलिए ये बटुआ संभाल के रखा। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शेरे पंजाब, शाही इमाम, शेरे पंजाब,
तो इश्क तो आज भी हो सकता है। आप करना चाहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क? इश्क करते हैं आप, लेकिन उसका इजहार नहीं हो रहा है। इश्क का इजहार नहीं हो रहा है। अगर डीपी लगाने से जन्नत में चले जाते हैं जी, तो सब करोड़पति 20-20 मोबाइल खरीद ले, डीपी लगा के बोला आराम करो। अगर डीपी लगा के ही जन्नत में जाना है, फिर तो आसान काम था। इश्क किसको कहते हैं? कि वो अदा बंदे को पसंद हो, कि वो जिसका महबूब हो, जिसका आशिक हो, वो अपने महबूब की हर अदा पर चलता हो। तो आप भी इश्क का इजहार करेंगे इंशाअल्लाह। जब किसी की बेटी सामने से गुजरे, किसी की बेटी, नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे, एक बेटी बड़ी दूर से आ रही, सहाबा ने गिरफ्तार की, उसने हमला कर दिया था। रसूलुल्लाह ने दूर से देखा, वो हातिम ताई की बेटी को पकड़ के ला रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बोला कि मेरी ये चादर ले जाओ। किसकी चादर? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। किसकी भाई? रसूलुल्लाह की शान पता है आपको क्या है? अरे नबी अलैहिस्सलाम की शान पता है क्या है? जब मेराज पर जाना था, कहाँ जाना था? जब मेराज पे जाना था, जिब्रील आए नबी अलैहिस्सलाम को लेने के लिए, तो उन्होंने अल्लाह ताला को कहा, या अल्लाह तेरा महबूब जो है वो आराम कर रहा है, आप कहें तो मैं हाथ लगा के उठाऊं? अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, है कि तू फरिश्तों का सरदार है, ठीक है कि तू रूहुल अमीन है, लेकिन इतनी हैसियत नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को हाथ लगा दे। जिब्रील हैरान रह गए, या अल्लाह हाथ नहीं लगा सकता? नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाना। फिर जिब्रील ने कहा, या अल्लाह आप कहें तो कान के करीब जाके आवाज लगाऊं? अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, वो मेरा महबूब है, आराम कर रहा है, तुम आवाज लगाओगे अचानक चौंक जाएंगे, ये बेअदबी है, ये बेअदबी है। अल्लाह ने तभी तो कहा कि जब बैतुल्लाह के पास आओ, चिमट जाओ, रो, चाहे चीखो, जिस तरह अपने रब को पुकारना है पुकारो, लेकिन जब मेरे महबूब के रोज़े के आगे से निकलोगे तो आंखें झुकी हुई हों, मुंह पर दरूद व सलाम हो, और तुम्हारी कोई एक हरकत भी बेअदबी वाली नहीं होनी चाहिए। अकीदत और होती है, मोहब्बत और होती है। अब जिब्रील बड़े परेशान, हाथ लगा नहीं सकते, आवाज दे नहीं सकते। पूछा, या अल्लाह करना क्या है? अल्लाह ने फरमाया करना क्या है? चल घूम के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों की तरफ हो जा। यार अल्लाह, या अल्लाह मैं कदमों की तरफ हो गया। फरमाया अपने घुटने ज़मीन पर लगा, घुटने ज़मीन पर लगाए। फरमाया अब अपने ये जो होंठ है ना, इन होठों को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तलवों से जोड़ दे, ताकि इनकी ठंडक से प्यारे महबूब की आँख खुले, ताकि कोई कायनात का ऐसा फरिश्ता और बंदा नहीं है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हाथ लगा के उठाने की जुर्रत कर सके। अल्लाहु अकबर। अब नबी अलैहिस्सलाम ने देखा एक बेटी आ रही है। बेटी किसकी है भाई? जो बेटी आ रही है किसकी है? मुसलमानों की है? नहीं, रसूलुल्लाह ने अपनी चादर उतार के दी। वो चादर जिसको जिब्रील बौसा देना इज्जत की बात समझते हैं, वो चादर उतारी, एक सहाबी को दी। फरमाया दौड़ के जाओ ना, वो बेटी बिना रुपट्टे के आ रही है। उस सहाबी ने बड़े अदब से कहा था, आहिस्ता आवाज में कहा था, या रसूलुल्लाह आपकी चादर, ताहा यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर, या रसूलुल्लाह आप अपनी चादर रहने दें, मैं अपनी चादर देता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम गुस्से हो गए, नाराज हुए। फरमाया सुन ले, कान खोल के एक एक बंदा सुन लो, ये दुश्मन की बेटी नहीं है। बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे फिर वो अपनी हो या किसी और की हो। फरमाया इस बेटी के सर पर जो चादर डाली जाएगी वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की डाली जाएगी। तो अब इश्क कैसे अदा होगा जी? सामने से कोई बेटी जा रही हो, अब बेटी किसी की हो, किसी की, मुसलमान की हो, हिंदू भाई की हो, सिख की हो, कोई दलित भाई हो, कोई जैनी हो, कोई बोधी हो, कोई हो सामने,
अगर किसी की बेटी सामने से गुजरी और किसी आशिक रसूल ने उसको 2 बार आंखें भर के देखा तो रसूलुल्लाह के हुक्म से बगावत कर रहा है। इश्क ये है कि अगर गैर की बेटी गुजरे तो रसूलुल्लाह के गुलामों की आंखें झुक जानी चाहिए। इस तरह इश्क अदा होता है। जनाब सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। नबी अलैहि सलाम ने मस्जिद में कहा कि कोई किसी औरत की तरफ आंख उठा के ना देखे, अगर गलती से देख लिया दोबारा ना देखे। सालिबा बाजार में निकले, अचानक एक औरत पर निगाह पड़ी, गैर इरादतन दोबारा निगाह पड़ गई। रोने लगे कि रसूलुल्लाह की हुक्म अदुली हो गई। रोते रोते बाजार से बाहर, रोते रोते शहर से बाहर, रोते रोते जंगल में चले गए, रोते रोते रेगिस्तान में पहुंच गए, बेहोश हो गए। 1 महीना गुजर गया, लोग ढूंढते फिरते सालिबा कहाँ है पता नहीं लगता। 2 सहाबी ढूंढते ढूंढते पहुंचे जंगल में। सालिबा पत्ते चबा रहे हैं, रो रहा है, बैठा हुआ है। और सालिबा क्या हुआ? फरमाया रसूलुल्लाह ने कहा था कि किसी की बेटी की तरफ दोबारा ना देखना। सालिबा से गलती हो गई, अब मैं रसूलुल्लाह के आगे कैसे जाऊं कि सालिबा ने एक औरत को 2 दफा देख लिया है। इश्क तो आज भी अदा होगा कि जब हम तोलने के लिए बैठेंगे तो उसमें इंसाफ से काम लेंगे। इश्क तो अब भी अदा होता है कि जब हम अपने बाप के सामने खड़े हों तो हमारी आंखें झुकी हुई हों, कंधे पस्त हो जाएं। इश्क तो आज भी होता है कि जब हम अपनी माँ के सामने हों तो उसके कदमों में बैठ जाएं। इश्क तो अब भी अदा होता है कि जब हमारी मियाँ बीवी के दरमियान कोई गुफ्तगू हो तो हम अपनी बीवी की बातों को इसलिए तस्लीम करें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया कि रसूलुल्लाह ने कभी हमारी माँओं को जो उनकी बीवियाँ थी, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं डांटा। इश्क तो घर में भी अदा होता है, इश्क तो बाजार में भी अदा होता है, इश्क तो कारोबार में भी अदा होता है। इश्क करने वाला बंदा चाहिए। इश्क के मराहिल तो बहुत सारे होते हैं और दुनिया में मशहूर तो आशिक ही होते हैं भाई। कौन लोग मशहूर होते हैं भाई? अरे बोलिए कौन मशहूर होते हैं? आशिक कैसा भी हो मशहूर होता है था भाई। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आशिक थे, पूरी दुनिया में मशहूर है कि नहीं? मजनू का नाम सुना? अरे मजनू का नाम सुना? लैला मजनू सुना? देख लो, इनको मियाँ जी को भी बताया कि लैला मजनू आशिक थे। इश्क इस अंदाज में किया कि लैला और मजनू को मरे हुए 1200 साल गुजर गए। मेरे अंदाजे से 1300 साल गुजर गए होंगे। मजनू का नाम कैस था। क्या नाम था उसका? कैस। अब लैला का नाम लैला इसलिए रखा, ये जो रात है ना, बाहर अंधेरा है, तो लैला जब पैदा हुई इतनी ज़्यादा काली थी कि उसकी माँ को नज़र नहीं आ रही थी, तो उसने उसका नाम काली रख दिया। अरबी में अंधेरे को लैल कहते हैं ना, तो उसने कहा ये लैला है, काली है ये। अब कैस और लैला का जब इश्क हुआ तो लैला इतनी मशहूर हो गई कि गांव का जो कोतवाल था उसको बड़ी फिक्र हुई, तो लैला के बाप के पास गया, बोला तेरी बेटी का बड़ा नाम सुना है कि उसको कैस से मोहब्बत हो गई, वो कितनी खूबसूरत है, मैं देखना चाहता हूँ। तो उसका बाप हंसा, उसने आवाज़ दी, अंदर से लैला आई तो आम लोगों से भी ज़्यादा काली थी वो। जैसे तवा नहीं होता रोटी पकाने वाला, उल्टा कर लो उसको, इतनी काली थी। अब जब लैला अंदर से आई तो उसने देखा अरे ये तो बहुत ज़्यादा काली है। तो उसने हैरान होकर कहा अच्छा ये तो बिल्कुल काली कलोटी है, तो इसको मजनू को इसमें क्या नज़र आया? तो लैला ने कहा सुन, अगर तू मुझे मजनू की निगाहों से देखे ना तो मुझसे ज़्यादा दुनिया में खूबसूरत कोई नहीं है। और ये जो कैस है ना, कैस, ये हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जवान था। इसका अब्बू इसकी पिटाई करके इसको बैतुल्लाह में ले गया, कहने लगा चल तौबा कर, आज के बाद कभी लैला के पीछे नहीं जाएगा। अब उसने नियत बांधी 2 नफिल की उम्रा करके और दुआ की। अब्बास हाथ में खड़ा है तो दुआ कर रहा है, या अल्लाह तू तो जानता है कि मेरा लैला के बगैर गुजारा नहीं है, मेरे अब्बा को हिदायत अता फरमा। अब उसको मजनू क्यों कहा ये सुनो, ये वाक्या क्यों सुना रहा हूं, वो मशहूर कैसे हुआ। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे मुसलमानों के वो जलीलुल कदर असहाबे बैत में से वो शानदार फर्जंद है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के।
वो खानदान नबूवत का वो चमकता हुआ सितारा है सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जब उनके वालिद सैयदना अली मुर्तज़ा की शहादत हुई तो उनके बाद 5वां खलीफा इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया। कौन बना 5वां खलीफा? इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों में इख्तिलाफ हो रहा है तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे के अपनी जगह सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत दे दी। तो चले जा रहे थे मदीने में, कैस मिल गया, कैस उनका हम उम्र था, वो कैस को पकड़ा, साथ में चल पड़े। कहने लगे यार कैस तुम जानते हो? हाँ कि मैं जानता हूँ इमाम साहब, आपने बड़ी कुर्बानी दी है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरा ये बेटा उम्मत को जोड़ देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरा ये जो बेटा है हसन, एक वक्त आएगा ये उम्मत के 2 गिरोहों को जोड़ देगा। और वो वक्त आ गया। सैयदना अमीर मुआविया ऐसे जुड़े कि मुसलमानों का जाहो जलाल कई साल तक आगे बढ़ा। अब वो कैस को पूछा हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने वैसे ही मजाक में, वो कैस तुम्हें तो पता है कि हमने खिलाफत छोड़ दी अपने नाना के दीन के लिए, तू ये बता यार, वैसे उसको पूछ रहे हैं मजाक में, ये बता कि अगर हम अमीर मुआविया को खिलाफत ना देते किसको देते? अब वो 24 घंटे लैला लैला करता रहता था। कहने लगा मुझे तो इतना इसका तजर्बा नहीं है, लेकिन मेरी निगाह में तो लैला से बेहतर कोई दूसरा नहीं था। अब ये बात जब हुई तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला ने कहा अंता मजनून, ये जो लक़ब मिला है मजनू का, ये नबी के घराने ने दिया है, ये ऐसे ही नाम जिंदा नहीं हुआ। ये 1450 साल के बाद भी जो बच्चों को ये नहीं पता कि कहाँ पैदा हुआ क्या हुआ, ये उनके नाम में जो तासीर आई है, उनके नाम में ये जो इश्क मोहब्बत जुड़ गया है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के घराने से अता हुआ। रसूलुल्लाह के घराने से जिसने भी वफादारी की है अल्लाह ने उसको इज्जतों से नवाजा है। फिर चाहे वो लैला मजनू हो या फिर दरबार नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन सैयदना बिलाल हो, जो भी रसूलुल्लाह का वफादार कल था वो भी कामयाब है, आज भी जो रसूलुल्लाह के वफादार हैं वो आज कामयाब हैं। अगर रसूलुल्लाह से वफादारी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि नबी अलैहिस्सलाम से वफादारी, किससे वफादारी जी? रसूलुल्लाह से। जिस दिन मक्का फतेह हुआ नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के सामने खड़े, नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह के नबी ने पूछा वो मेरा बिलाल कहाँ है? अब बिलाल तो काला है, बिलाल हबशी है, बिलाल गरीब है, बिलाल के कपड़े फटे हुए हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम पूछते मेरे बिलाल कहाँ है? बिलाल कांपते कांपते आगे आए, या रसूलल्लाह क्या बात है? और सारे सहाबा को पता लग गया क्या आज भी अजान देगा? तो कौन अजान देगा जी? किसी ने कान में कहा था या रसूलल्लाह इतनी ज़बरदस्त फतेह हुई है, आज अगर एक गुलाम को अजान देने के लिए खड़ा किया तो जितने चौधरी हैं इनकी नाक कट जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ये हो नहीं सकता कि मेरे नाम पे मार बिलाल खाए और फ़तेह मक्का को अजान कोई दूसरा दे दे। फरमाया खाने काबा की छत पे चढ़ के अगर कोई अजान देगा तो मेरा बिलाल देगा। अब सुनो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया। अब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जब खाना काबा का गिलाफ पकड़ के चढ़ने लगे ना ऊपर, रोने लगे जोर जोर से। रोते रोते अपने आप को पूछते हैं वो बिलाल तू भूल गया कि तू आज से सिर्फ चंद साल पहले बैतुल्लाह की चौखट पे आया था बाहर, तेरा दिल करता था कि मैं बैतुल्लाह को पकड़ूं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करूं, तो अबू जहल ने तुझे बहुत मारा और ये कहा था कि तू काला है, तू गुलाम है, तू अल्लाह के घर तक नहीं पहुंच सकता। बिलाल कहते हैं मैंने रोते रोते अपने आप से पूछा कि बिलाल ये इतनी बड़ी इज्जत कैसे मिल गई? आज सारे नीचे, सब लोग नीचे, तू बैतुल्लाह की छत पे चढ़ रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ना एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में बैठे थे, बिलाल को देखा, मुस्कुराने लगे, फरमाया इधर आ, वो तू क्या काम करता है? या रसूलल्लाह मैं तो कुछ भी नहीं सिवाय आपकी वफादारी के। फरमाया इधर आ, जब मैं गया था मेराज की शब में, मैं जब जन्नत में जा रहा था तो मेरे आगे आगे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने देखा, जिब्रील से पूछा कौन है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये बिलाल है, बिलाल। और फरमाया तू मुझसे भी आगे आगे।
या रसूलल्लाह नहीं, मेरी तो ऐसी कोई हिम्मत नहीं। फरमाया हिम्मत तो नहीं है। मैंने जिब्रील से पूछा ये बिलाल मुझसे आगे कैसे है, तो उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह के महबूब, आप जिस ऊँट पर सवार होके जन्नत में दाखिल होंगे ना, उसकी मुहार बिलाल के हाथ में होगी, ये आपसे भी आगे आगे 2 कदम जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तो बिलाल कहते हैं कि मैं रो रहा था, मैंने अपने आप से पूछा बिलाल तुम तो काले कलौटे हो, गरीब हो, बद्दू हो, गुलाम हो, ये तुम्हें इतना मुकाम कैसे मिला, तुम बैतुल्लाह की छत पे चढ़ रहे हो। तो फरमाने लगे मैंने खुद अपने आप को जवाब दिया। मैंने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ देखा जो खाने काबा में मौजूद थे। मैंने अपने दिल को कहा बिलाल ये जो रसूलुल्लाह से तेरी वफादारी है ना, उस वफादारी का नतीजा है कि तू आज ऊपर चढ़ रहा है। आप और मैं यहाँ क्यों बैठे भाई? आप और मैं इकट्ठे क्यों हुए? हमें किस जज्बे ने जोड़ा? हम रसूलुल्लाह के वफादार हैं, रसूलुल्लाह के, जोर से रसूलुल्लाह के। हाँ, हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्यों? क्योंकि हम रसूलुल्लाह के वफादार हैं। इसी जज्बे ने हमको इस्लाम अता किया है। वो आप मौलवी किस्सा सुनाते हैं ना, जब बंदा मर जाएगा, जब कब्र के अंदर जाएगा तो फरिश्ते पूछेंगे तेरा दीन कौन सा है। अरे सुना कभी नहीं भाई? बोलो सुना कि नहीं? और फिर वो बताते हैं, हदीस में है ऐसा ही, फिर वो बताते हैं कि जब बोलेगा मेरा दीन इस्लाम है, फिर फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है। अब बंदा कहेगा मेरा रब अल्लाह है। तो भाई जब मेन नाम ही ले दिया, जब यही बता दिया कि मैं अल्लाह वाला हूं, तो फिर तो जान छोड़ो। तो फरिश्ते फिर भी पीछे नहीं हटते। क्यों? फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा था कि ये जो आ रहा है इससे इसका दीन पूछेंगे, फिर आपके बारे में पूछेंगे। अगर ये कह दे कि आपको जानता हूं तो फिर जन्नत में जाने दें। अल्लाह ने कहा नहीं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, ये मेरा जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये कह देना इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम अल्लाह को मानते हैं। फरमाया इनसे ये पूछो क्या ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मानते हैं कि नहीं। अगर ये रसूलुल्लाह को भी मानते हैं तब तो ये आने के हकदार हैं। अगर ये रसूलुल्लाह को नहीं जानता फिर मेरा भी इससे कोई वास्ता नहीं है। रसूलुल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करना है, हर अदा में नबी को ढूंढना है। ढूंढेंगे इंशाअल्लाह। अभी का किस्सा सुनाता हूँ आपको। आज गला कुछ ख़राब है लेकिन एक किस्सा सुनाता हूँ अभी का। पंजाब में सैलाब आया, हम लोगों ने एक गलती की है सब ने मिल के। 75 साल में यही याद रहा कि 2 सुन्नत फजर में है जी, 4 सुन्नत जोहर में पहले, फिर जोहर की नमाज के बाद सुन्नत, असर से पहले, मगरिब के बाद, इशा से पहले, वितर के साथ, इसके अलावा बाकी सुन्नत। बोले बस कोरमा बिरयानी खाओ, मीठा खाना सुन्नत। इसके अलावा कोई सुन्नत याद है? इसके अलावा कोई सुन्नत याद है भाई? बोलो शादी में बैंड बाजा ना बजाओ। बोले नहीं यहाँ सुन्नत नहीं पूछते। बोले बच्चों को मस्जिद में आने दो, चाहे ये पीछे शोर भी मचाते रहे, इनको आने दो। वो बच्चे जो अपना इस्तिंजा पाक रख सकते हैं, जिनकी उम्र 7-8 साल है, 9 साल, बोले नहीं इनको मस्जिद से बाहर निकालो। जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की नवासी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे नमाज के दौरान बाज़ औक़ात उनकी गर्दन पर बैठ जाते हैं आके, और रसूलुल्लाह इसलिए सजदा लंबा करते हैं कि ये गिर ना जाएं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को पता है कि आने वाला दीन इनके हाथों में होगा। अब हमारे पास सुन्नतें कौन सी रह गई? हम तो सोचते बस नमाज की सुन्नत है, और हलवा खाओ वो सुन्नत है, गोश्त खाओ दस्ती का वो सुन्नत है, कोरमा बनाओ, बिरयानी बनाओ। अब आपको मैं बताता हूँ, मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक अमल हमने सब ने आज तक जो महसूस किया ज़िंदगी में, अगर कभी कोई काम करते थे तो पहले अच्छे मौलवियों को, मुफ्तियों को पूछते थे कि इसमें सुन्नत क्या है। जब कोरोना आया ना, सारे लोग घरों में बैठ गए ना, तो ऐसे कितने अच्छे लोग भी थे, मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी, जो घरों में नहीं बैठे,
जो लोगों को सामान बांटते रहे, थे ना ऐसे अच्छे लोग? आपके यहाँ भी थे ना? लेकिन हमारे यहाँ जो थे उनकी सुनाता हूँ आपको। हमारे यहाँ जो ऐसे अच्छे लोग थे तो हमारे वालिद साहब ने उनको बुलाया, उनको बोला कि हमको राशन बांटना है। बोले हजरत ठीक है। फरमाया ऐसे नहीं बांटना, सुन्नत तरीके से बांटना। अब हम लोगों ने पूछा सुन्नत क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, उनके घर पे, उनकी मस्जिद में जब कोई आता था, जब वो किसी को कुछ देते थे, जब किसी ज़रूरतमंद को कुछ सामान देते थे, तो बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा देते थे, इतना ज़्यादा देते थे कि सामने वाला जो लेने वाला होता था ना, वो उठ के खड़ा होकर कहता था या रसूलुल्लाह रुक जाइए, ये ज़्यादा हो गया, मैं उठा नहीं सकता। मतलब इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं। तो हमारे वालिद साहब ने हमें कहा सुनो, ये 2 बिस्कुट के पैकेट, ये 5 किलो आटा, ये 2 किलो चावल, ये 50 ग्राम चीनी, ये 200 ग्राम हरी मिर्च, ये 200 ग्राम टमाटर, ये सुन्नत नहीं है। थैला 100 किलो का बनाओ जिसमें इतनी ज़रूरत की चीज़ें हों कि जिसको देने जा रहे हैं वो 1 महीने तक बेफिक्र हो जाए। इसको बोलते हैं तकसीम करने की सुन्नत, कि जब किसी को देंगे तो पूरी ताकत के साथ देंगे कि वो फिर वो किसी दूसरे के आगे हाथ ना फैलाए। पता लगा कि इसमें भी सुन्नत है। फिर जब हमने ये बांटना था तो वालिद साहब ने फिर कहा सुनो, जब चलने लगे बांटने गए, रुक जाओ, कहाँ जा रहे? ये बांटने जा रहे। नहीं नहीं, इसमें भी सुन्नत है। अच्छा जी अब्बू जी, इसमें क्या सुन्नत है? फरमाया मेरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जब दाएं हाथ को से दो तो बाएं को खबर ना दो। बेटा ईशा की नमाज पढ़ के जाना है, अंधेरे में जाना है, जब लोग सो जाएं तब जाना है। अब हम गए अंधेरे में, किसी की डोर बेल बजाई, आगे से हमारा गैर मुस्लिम भाई ने दरवाज़ा खोला। उसने पूछा हाँ रात को क्यों आए? हमने उसे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, उन्होंने हमको ये कहा है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रहे, तुम्हारा आत्म सम्मान कायम रहे, इसलिए रात को छुप के आए हैं कि मोहल्ले में किसी को पता न लगे कि तुम्हारे घर पर राशन पहुँचा है। ये तुम्हारा हमारे ज़िम्मे कर्ज नहीं था, ये हमारी जिम्मेदारी थी, ये अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में रखा है। खामोशी के साथ इसको रख लो, क्योंकि रसूलुल्लाह चाहते हैं कि तुम्हारी इज्जत कायम रहेगी, तभी हमारा काम मुकम्मल होने वाला है। नारे तकबीर। फर्जंदे लुधियानवी, फर्जंदे लुधियानवी, मौलाना उस्मान साहब, मौलाना उस्मान साहब। अभी जब पंजाब में सैलाब आया, फिर आज से 1.5 महीना पहला, तो हमने अपील की पूरे देश के मुसलमानों को भी आओ, यहाँ के जो हमारे सिख भाई हैं, हिंदू भाई हैं, दलित भाई हैं, वो पानी से टक्कर ले रहे हैं, आओ हम लोग मिल के लड़ेंगे पानी के साथ। हजारों मस्जिदों के लोग आए। तो उस वक्त भी हमने उनको बिठाया ऐसे ही, तो उनको बोला कि इसमें भी एक सुन्नत है। अब कौन सी सुन्नत है जी? हमने कहा ये जो काम करने जा रहे हैं इसमें भी सुन्नत है। पूरी स्टेट की मस्जिदों को बोला कि बाहर से लोग आ रहे हैं, रसद लेके, गाड़ियां लेके, सामान लेके। अब उन्होंने मुझसे पूछा मौलाना क्या सुन्नत है? मैं कहा चलो मदीना चलते हैं, 1450 साल पीछे चलो, इमाम बुखारी की आंखों से देखो, देखो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक़वाल में, चलो देखो उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म में, आओ उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल को देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में जब कभी सामान आया, जब कभी पैसे आए, तो मेरे नबी ने रात को सूरज डूबने से पहले पहले उसको तकसीम कर दिया। मैंने मुसलमानों से कहा ये जो पैसा आ रहा है, ये सामान आ रहा है, इसके गोदाम बनाने की ज़रूरत नहीं है, शाम होने से पहले पहले इसको बांट दो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और फिर जब बांटने निकले तो एक ऐसा गांव था, बाकी सब गांव में तो गैर मुस्लिम भाई ज़्यादा थे। एक गांव ऐसा था जहां पर 19 घर मुसलमान गुजरों के थे जो गाय भैंस पालते। वो अपना घर नहीं बनाते, हमेशा झोपड़ी बनाते। और वहाँ 15-20 घर हमारे हिंदू सिख भाइयों के थे। अब जब हम वहाँ पहुँचे अपनी टीम के साथ, खादिर भाई भी साथ में थे, तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे
तो हमने अपनी टीम वालों को कहा कि ये जो चेक बांटने हैं ना पैसों के, इसमें भी सुन्नत को तलाश करना है। किसको तलाश करना है जी? क्योंकि ये हमें काम करने को किसने समझाया भाई? मदद करने को किसने समझाया? रसूलुल्लाह ने। तो जब काम करने जाएंगे तो क्या मस्जिद कमेटी वाले मशवरा करके बताएंगे कि पैसा कैसे खर्च होगा, या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे कि कैसे खर्च किया जाएगा? कौन बताएगा सही भाई? रसूलुल्लाह बताएंगे ना। तो हम वहां गए तो मैंने अपने साथियों को कहा इसमें भी सुन्नत है। तो हज़रत इसमें कौन सी सुन्नत है? मैं कहा नबी अलैहिस्सलाम जब कभी फैसला करते थे, क्या करते थे? फैसला जब करते थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो इस्लाम को आधार नहीं बनाते थे। सुनो दिल थाम के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब फैसला होता था तो इस्लाम को आधार नहीं बनाते थे। एक तरफ मुसलमान मुद्दई, एक तरफ यहूदी मुद्दई। मिसाल के तौर पर एक मौके पर एक मुसलमान और एक यहूदी में झगड़ा हुआ एक तलवार की मलकियत को लेके। दोनों नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में आए, रसूलुल्लाह ने दोनों की गवाहियां सुनी और वो मलकियत का फैसला उस यहूदी के हक में कर दिया, क्योंकि नबी इंसाफ करते हैं। क्या करते हैं जी? नबी इंसाफ करते हैं। तो हम जब पैसे बांटने पहुंचे, जब चेक लिखे जाने थे ना, तो जिन मुसलमानों के कच्चे घर थे उन्होंने दोबारा कच्ची झोंपड़ियां बनानी थी, उनको 1-1 लाख रुपया दिया। जिन हिंदू सिखों के पक्के घर थे उनको 2-2, 4-4 लाख रुपए दिए, क्योंकि ये मेरे नबी की सुन्नत है कि जब किसी को बांटो तो उनका मेयार मज़हब पर नहीं बनाया जाएगा, उनका मेयार नुकसान के मुताबिक बनाया जाएगा। शान इस्लाम। तो इस बात को ज़हन नशीन रखें कि अगर इश्क करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसके मौके तो अब भी हैं, अब भी हैं मौके उसके। ये थोड़ी है कि इश्क जो है पहले अदा किया जाता था आज नहीं होगा। आज भी कदम कदम पर इश्क होगा। कदम कदम के ऊपर आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा कर सकते हैं। हमने ये जो जमात मजलिस अरार इस्लाम जिसका यूनिट यहाँ पर परभनी में बनाया, हमारे सलीम देशमुख साहब उसके सदर हैं, मुफ्ती अब्दुल मुक्तदिर साहब सूबे के सदर हैं, ये हमारे यहाँ मौलाना साहब, क्या नाम है हमारे, मौलाना अब्दुल वहीद साहब हैं, अब्दुल खादिर साहब हैं। ये जो जमात मजलिस अरार आपको दी है, ये कोई मामूली जमात नहीं दी। ये इसलिए बनाई थी 1929 में कि कुछ लोगों ने मजहब के कपड़े पहन के, किसके कपड़े पहने? मजहब के कपड़े पहन के अंग्रेज की वफादारी की और नौज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत पर डाका डालने की कोशिश की। तो हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त ये ऐलान किया कि अगर कोई मुसलमानों जैसे कपड़े पहन के अंग्रेज़ की टोटियाँ करेगा, अंग्रेज़ की मुखबरियाँ करेगा और शान नबूवत पर डाका डालेगा, तो ये डाका सिर्फ शान नबूवत पर नहीं है, ये भारत की आज़ादी पर भी डाका है। हमने जब इस जमात को बनाया तो इसीलिए बनाया था कि नबी अलैहिस्सलाम की शान की बचाएंगे और अपने मुल्क की आज़ादी को भी बचाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और फिर पंडित जी मेरे पास बैठे हैं, अगर ये आज ना भी होते तब भी मैं एक किस्सा आपको सुनाता। अब बैठे हैं तो ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारा एक हमवतन भाई बैठे हैं दाएं बाएं। सन 1930 में अंग्रेज़ ने रेलवे स्टेशनों पर दिल्ली से पेशावर तक हर स्टेशन पर एक एक पानी का मटका होता था, उसके 2-2 मटके कर दिए। एक मटके पे लिखा हिंदू पानी, एक मटके पे लिखा मुसलमान पानी। हिंदू पानी पिलाने के लिए एक हिंदू को बिठाया, मुसलमान पिलाने के लिए। जब ट्रेन आती थी ट्रेन, तो स्टेशन पर आवाज़ लगती थी, गूगल पे पढ़ लेना लिख के कि हिंदू पानी पियो, मुसलमान पानी पियो। तो मजलिस अरार जिन्होंने बनाई,
रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी अव्वल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जब ये देखा कि अच्छा अंग्रेज़ हमें मज़हब के नाम पर बांट के इस देश में अपना राज लंबे समय तक स्थापित करना चाहता है, तो उन्होंने लुधियाना की घास मंडी चौक में सारे मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को बुलाया और पूछा देश को आज़ाद करवाना है? बोला हाँ करवाना है। तो चलना, बोलो चल के ये दोनों मटके तोड़ेंगे, हम एक ही पानी पिएंगे, तब अंग्रेज़ को इस मुल्क से वापस जाने के लिए मजबूर करेंगे। ये हमारी इस्लाम की रिवायतों में है। मैंने अर्ज किया था ना शुरू में, बात कहीं और निकल गई कि अगर कोई हमारा गैर मुस्लिम भाई पूछे इस्लाम का मतलब क्या है, तो आप क्या बताओगे भाई? क्या बताओगे आज? पता है आपको? अरे पता है आपको? क्यों नहीं पता? आप क्या मौलवी होते हैं मस्जिद में? अरे बोलो भाई, गला मेरा खराब है, आपका थोड़ी खराब है। मौलवी होते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी बोलो? 3,000, 5, 10, 20। अगर 20,000 रुपए को 30 दिनों में डिवाइड करें तो कितना बना रोज का? 400 रोज। तो मजदूर कितने रुपए दिहाड़ी लेता है रोज आजकल? 700 रुपये। 700, मिस्त्री 800। तो तुमने अपने इमाम को तो डेली लेबर से भी नीचे रखा है। आप तो जूती बड़ी महंगी पहनते हैं माशाल्लाह, बोले एडिडास की जूती पहनते हैं, कोई रीबॉक की जूती पहन रहा है, तो जूती महंगी, मौलवी की तनख्वाह। ये मैं इसलिए ये बात बीच में ले आया, मौलवियों या और मजहबों के रहनुमाओं, हम करोड़ों रुपए दाएं बाएं तो खर्चते हैं जिन लोगों ने हमको दीन समझाना है। बोले गाड़ी चाहिए तो टोयोटा की हो, मारुति की हो, क्यों जी, पोर्च हो, मर्सिडीज हो। बोले हम गाड़ी लेंगे तो देसी जुगाड़ नहीं लेंगे। मोबाइल, बोले एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, है जी। और अगर डॉक्टर के पास जाना हो, बोला कम से कम MD, MBBS, है जी। अगर कपड़े खरीदने हो, बोले अच्छा शोरूम। चाय भी पीनी हो ना, तो बोले ईरानी चाय पीने चलते, बढ़िया। यानी आप ये चाहते हैं कि तमाम चीजें ब्रांड की हों, और इस्लाम जो केला बेच रहा है वो बोलता है मैं फतवा दूंगा, ट्रस्टी बोलता है कि मैं फतवा दूंगा, करोड़पति आदमी बोलता है मुझे इस्लाम ज़्यादा पता है, डॉक्टर बोलता है मैं इस्लाम समझाऊंगा, इंजीनियर साहब कहते हैं मुझे इस्लाम के बारे में पता है। अगर इनको इतना ही इस्लाम के बारे में पता है तो एक डॉक्टर को कटर मास्टर की जगह क्यों नहीं खड़े कर देते? एक इंजीनियर के हाथ में इंजेक्शन क्यों नहीं पकड़ाते कि लगा जरा मरीज के पता लगे कैसे लगेगा? पता ये लगा कि जब सारी चीजें ब्रांड की चाहिए तो इस्लाम भी कौन सा चाहिए? इस्लाम भाई ब्रांड का। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में एक बंदे का फोन आया, बोले हजरत आप बोल रहे हैं? मैं कहाँ बोल रहा हूँ? बोले हजरत कोई दाढ़ी कटवाए तो उसकी अजान देनी दुरुस्त है कि नहीं? मैंने कहा तू जो भी कमबख्त बोल रहा है ना, अपनी मस्जिद के इमाम से मसला पूछो, या इमाम ना हो तो अपने इलाके के मुफ्ती से पूछो, क्योंकि फ़ोन पर मसला बताना इसलिए मैं जायज़ नहीं समझता क्योंकि तू गुमराह करके पूछेगा। अपने इमाम से पूछने जाएगा ना तो उसको पता है कि ये ठग मुझसे मशवरा पूछ रहा है या नेक साले बंदा पूछ रहा है। जब सामने होगा तो पता लगेगा कि इस मसला पूछने वाले की नीयत क्या है। हर बंदा मसला बताने का मुकल्लिफ नहीं है। मुफ्ती के सामने हो बंदा, मुफ्ती को पता हो कि ये बेईमान है, सूदखोर है, अय्याश है, शराबी है कौन कि फोन पे 500 किलोमीटर पे मसला पूछ के रिकॉर्डिंग सुनाएगा कि हजरत ने तो बोल दिया। ऐसा नहीं। इस्लाम इतना मामूली मजहब नहीं है कि आप इसको अपने मिजाज के मुताबिक मोड़ने की कोशिश करो।
आज छोटा सा सवाल आपको नहीं पता कि इस्लाम का पैगाम क्या है, आप एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और दिल में सोच रहे हैं कि इस्लाम का पैगाम क्या हो सकता है। नमाज हो सकती है, रोज़ा हो सकता है, हज हो सकता है। नहीं भाई, ये तो इस्लाम की ज़रूरतें। आसानी से समझाऊं, ये सारा पंडाल, ये कुर्सियां, आपकी जगह, ये लाइटें, ये स्पीकर, ये जलसे का मकसद नहीं है। जलसे का मकसद, ये जलसे की ज़रूरत है। क्या है जी? अब ज़रूरत में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है नहीं? अरे ज़रूरत में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है नहीं? ये खड़े होके सुन रहे हैं, ज़रूरत पूरी हो रही है। आप बैठ के सुन रहे हो, ज़रूरत पूरी हो रही है। मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, ज़रूरत पूरी हो रही। मैं भी खड़ा होके बोलता, तब भी ज़रूरत। जो ऐसे करके नमाज पढ़ते हैं उनकी भी हो जाती है, जो यहाँ नियत बांधते हैं उनकी भी हो जाती है, जो यहाँ नियत बांधते हैं उनकी भी हो जाती है। ज़रूरत में थोड़ा बहुत आगे पीछे करके काम चल जाता है, लेकिन अगर मकसद बदल जाए तो सारा जलसा होता, मैं और ये सब नहीं आते तो। अरे बोलो भाई, आपको गुस्सा आता नहीं? आ जाता कि नहीं? तुम बोलते यार मकसद क्या है तुम्हारा बुलाने का? चाहे तो हम रोज रात को 2 बजे तक वैसे भी पीते, तो तुमने क्यों जलसे में बुलाया? तो ये दीन को समझो। दीन 2 तरीके से समझा जाता है। पहला, दीन का मकसद। दूसरा, दीन की जरूरियात। जरूरियात फर्ज हैं, जरूरतें फर्ज हैं, उनसे इनकार कुफर है, लेकिन जरूरत तो जरूरत है। और मकसद तो, अब मकसद क्या है भाई इस्लाम का? इस्लाम का मकसद क्या है? पहले वादा करो मौलवी की तनख्वाह बढ़ा देंगे। झूठ मत बोलना। देखो 1000 तो डेली होनी चाहिए कम से कम। मुझे किसी मौलवी ने नहीं कहा, आपकी इज्जत बचाने के लिए कह रहा हूं। क्यों करोड़ों रुपए जो मस्जिदों पे लगाए हैं, अगर मौलवी परेशान है, उसके बच्चे परेशान हैं, तो इन करोड़ों रुपए को आग लगा दो। ये उस वक्त तक फ़ायदेमंद नहीं होंगे जब वो अपने बच्चों से बेपरवाह होके रोज़ एक सीरत की नई किताब खोले, रोज़ कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वाक़या पढ़े, फिर आपको ईशा के बाद बैठ के बताएं कि आ जाओ तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम की एक अदा सुनाता हूँ। अब तुम लोग तो इस काम के ऊपर लगाए ही नहीं पैसे, तो इसलिए अब इधर उधर झांक रहे हैं। अब मकसद क्या है जी इस्लाम का? सुनो, दिल पे हाथ रखे। जो लोग पहले मुसलमान हुए, जिनका मैंने जिक्र किया, हमारी माँ अम्मी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली करमुल्लाह, इन लोगों ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम से पूछा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको अल्लाह का नबी मान लिया, आपके रब को रब मान लिया, या रसूलुल्लाह अब करना क्या है? गुफ्तगू को याद रखा करें। मैंने आपसे पूछा था ना कि आप किसी पार्टी में चले जाओ तो आप उस पार्टी के प्रधान से पूछोगे भी तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तुम क्या करोगे? करना क्या है? अब इन्होंने भी पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मुसलमान हो गए, अब क्या करना है? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी छोटी सी बात, इतनी प्यारी बात, इतनी खूबसूरत बात जो इस्लाम का मकसद है, वो बड़े 2 लफ्ज़ों में बयान कर दी। कहा है अबू बकर मेरे दोस्त, आप सुन लें कि जो अल्लाह और उसके रसूल को मान ले, अल्लाह और उसके रसूल को मान ले, अब उस पर लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा देगा। बस यही इस्लाम का मकसद है। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल को मानने के बाद भी किसी को अपने से कमतर समझते हैं, किसी से नफ़रत करते हैं, किसी से छुआछूत करते हैं, किसी के धर्म की वजह से, उसकी ज़ात और बरादरी की वजह से आप पीठ के पीछे उसको बुरा कहते हैं, तो आपको ये अभी पता ही नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते क्या है। अब आओ अगली बात पे। अल्लाह ताला से मीटिंग हुई, अल्लाह के नबी गए ना अल्लाह से मिलने, मीटिंग हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को कहा कि मेरा जो मिशन है, मेरा मकसद है, ये बहुत बड़ा है। मकसद जो है वो बहुत बड़ा है। तो इस मकसद के लिए पूरी दुनिया में ऐसे लोग चाहिए जो मेरे बाद क़यामत तक इस मकसद को अपनी जिंदगी का मिशन बनाएं।
तो अल्लाह ने कहा इसमें क्या मुश्किल है, हम तुम्हें एक फार्मूला देते। अल्लाह ने क्या दिया? अल्लाह ने क्या दिया रसूलुल्लाह को? अल्लाह ने नमाज दी। क्या दिया जी? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सारे नेक अमल। अल्लाह ने कहा बस ये ले जाओ, जो लोग ये काम करेंगे वो इस मकसद तक पहुंच जाएंगे। किस मकसद तक पहुंचेंगे? जो रसूलुल्लाह ने बयान किया। अब आप सब समझदार बैठे हो। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल करीम भाई। कितनी उम्र है? ये सारे ही अब्दुल करीम है, टेंशन नहीं लेना। ये जितने बैठे हैं सिवाय मौलवियों के, सारे ही अब्दुल करीम है। आपका क्या नाम है? आदिल। कुछ आइडिया है कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह की रजा के लिए। फिर कहता हूं तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो तुम्हारा काम खराब है। अब अंदाजा लगाओ, आप में से मैं एक एक को पूछूंगा ना बुला के, तो मेरा यकीन है कि आप बता नहीं सकेंगे। मौलवियों को छोड़ के बाकियों की बात कर रहा हूं। और नमाज पढ़ रहे, कोई 36 साल से नमाज पढ़ रहा है, कोई 40 साल से नमाज पढ़ रहा है, कोई 65 साल से नमाज पढ़ रहा है। और नमाज पढ़ने का मतलब बस ये अल्लाह का हुक्म है। कुरान में ये जब अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने अल्लाह को कहा ना कि मुझे ऐसे अच्छे लोग चाहिए जो इस मकसद तक पहुँचे, तो अल्लाह ने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात दिया। क्यों? फिर कुरान में उसकी वजह बयान की। वजह बयान की उसकी। क्या वजह बयान की? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, प्यारे महबूब, हमने नमाज फ़र्ज कर दी है। नमाज आप पे और आपकी उम्मत को इसलिए दे दी, इन्ना सलाता। याद है आयत कि नहीं? नहीं याद? मौलवियों को तो याद है। ये जितने मौलवी कह रहे हैं हम बैठे हुए हैं, आपसे गुजारिश है कि इनके कान पकड़ा करो एक एक के। इनको रोज़ इशा के बाद बैठ के समझाओ इस्लाम का मकसद क्या है। अल्लाह ने कहा कुरान में कि हमने नमाज तुम पर इसलिए फ़र्ज की है ताकि तुम आज से गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लगो। आज से गंदा सोचना छोड़ दो, अच्छा सोचने लगो। आज से बेईमानी छोड़ दो, ईमानदार बन जाओ। आज से लोगों पे गंदी निगाह डालनी छोड़ दो, आंखों में शर्मो हया पैदा करो। आज से बगावत छोड़ दो, फर्मा बरदारी के ऊपर आ जाओ। ये इसलिए नमाज दी थी ताकि उस मकसद तक पहुंचना है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते हैं। आपने क्या सोचा कि बस नमाज पढ़ ली अल्लाह राजी हो गए? इनको बताओ कि अगर बाप के मुंह पे थप्पड़ मारेगा तो इस कमबख्त की नमाज नहीं होने वाली। अगर माँ से गाली दे के आएगा तो नमाज, आजकल नमाज पता कैसे होती है? ये वज़ू वगैरह सब ज़रूरी है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब आप नमाज़ पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलोगे ना, सामने किसी की बेटी जा रही होगी ना, अगर आप अपनी आँखों को देख के झुका लोगे तो नमाज हो जाएगी। अगर आँखों से उससे बलात्कार करोगे तो तुम नमाज पढ़ के नहीं आए, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करके आए हो। इनको बताओ कि नमाज का मकसद क्या है, रोज़े का मतलब क्या है, ज़कात क्यों बनाई, मस्जिद की तामीर क्यों की है। ये जो हमने अपने पास से इस्लाम बनाया पिछले 25-30 सालों में कि बस सिर्फ मस्जिद में इस्तिंजा करो, वजू करो, नमाज पढ़ो अपने अपने घर को। अगर ये मस्जिद है तो क्यों बनाई है मस्जिद? क्यों बनाई भाई मस्जिद? आपको पता है? घबराओ नहीं, है सभी एक जैसे। आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, आप सामने बैठे हुए, क्यों बनाई मस्जिद पता है आपको? अरे बोलो यार, नादेड़ वालों, क्यों बनाई मस्जिद? नमाज पढ़ने के लिए। क्यों बनाई भाई? जोर से बताओ, क्यों बनाई? नमाज पढ़ने के लिए, ताकि बाकी पैसा बैंक में जमा रखो, मौलवी को तनख्वाह पूरी नहीं दो। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं बनाई है। नमाज तो रेलगाड़ी में भी लोग पढ़ लेते हैं। नमाज तो आप अपनी दुकान में भी पढ़ लेते हो। मैं अभी नमाज होटल में पढ़ के आया हूं ईशा की।
सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की पहली मस्जिद नबवी का जब संग बुनियाद रखा, सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह ये मस्जिद क्यों बना रहे हैं? फरमाया यहाँ हम इकट्ठे होकर नमाज पढ़ेंगे, जमात से नमाज पढ़ेंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात से कैसे? फरमाया कंधे से कंधा जोड़ के। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे से कंधा कैसे जोड़ेंगे? फरमाया ताकि तुम्हारे दिल आपस में मिल जाएं। अब अगर आप मस्जिद जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मस्जिद। अगर आपने खुदा न खास्ता कभी इसलिए इस सफ़ को छोड़ा, मिसाल के तौर पे सफ़ें लग गई और आप इसलिए किसी सफ़ में नियत बांधने से पीछे हट रहे हैं कि वहाँ कोई गरीब खड़ा है, उसके कपड़े गंदे हैं, उसको पसीना आया हुआ है, जिस मर्जी बदबख्त के पास चले जाना, जितनी मर्जी दुआएं करवा लेना, जिसने नमाज में अपनी इनफरादियत कायम करने की कोशिश की होगी वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह उस बंदे से राज़ी नहीं है जो नमाज के असूल को तोड़ने वाला होगा। आप मस्जिद में गए, आपको पता होना चाहिए कि दाएं बाएं कौन नमाज पढ़ता है। मोहल्ले की मस्जिद में खासकर अगर फजर की नमाज में अब्दुल करीम नहीं आया, जोहर में नहीं आया, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, तो ईशा में सारे नमाजी दोस्त इकट्ठे होकर मस्जिद में पूछें अब्दुल करीम कहाँ है आज? वो इसलिए जमात बनाई है, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई मस्जिद। और इसलिए जमात बनाई थी कि इनके दिल आपस में जुड़ जाएंगे। जब कोई दुख दर्द में होगा ये दुख दर्द को बांटेंगे, जब कोई खुशी में होगा उसका सहारा बनेंगे, कोई परेशान हाल होगा उसकी परेशानी जाकर सुनेंगे। अगर नमाजियों को यही नहीं पता कि मस्जिद में कौन आया, किसके साथ नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर ये जमात अपनी मेराज तक अभी तक नहीं पहुंची है। ये किसने कहा कि सिर्फ मस्जिद में नमाज होती है? मेरे नबी की मस्जिद में गैर मुस्लिम आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं, कपड़े दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लिबास दिया। किसी ने कहा या रसूलल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं, सवारी दीजिए। नबी अलैहि सलाम ने ऊँट तोहफे में दिए। किसी ने आके कहा या रसूलल्लाह खाना दीजिए। नबी के पेट पे पत्थर बंधा है क्योंकि मदीने में कहत है, लेकिन जो खाना मांगने आया ना रसूलुल्लाह ने उसको बिठाया, उसके लिए कर्ज लेके खाना मंगवाया, क्योंकि जो नबी की मस्जिद तक आया हम उसको भूखा वापस नहीं भेज सकते हैं। आपने सुना होगा कि मस्जिद नबवी में एक चबूतरा है जिसको असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहते हैं। सुना है भाई कि नहीं? अरे नाम सुना है असहाबे सुफ़ा का चबूतरा? नहीं। अरे है कि नहीं? आपकी मस्जिद में है? चबूतरा छोड़ो, रजिस्टर है असहाबे सुफ़ा का। वो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा इसलिए बनाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये मस्जिद तो बन रही है, ये चबूतरा क्यों बना रहे हैं? और मैं आपको आज की ज़ुबान में समझाता हूँ। हुक्म हुआ ये दुनिया का पहला मदरसा है, ये दुनिया का पहला स्कूल है, ये दुनिया का पहला यतीम खाना है, ये दुनिया का पहला अपाहिज घर है, ये दुनिया का पहला ओल्ड होम है, ये दुनिया का पहला मुसाफिर खाना है। या रसूलल्लाह यहाँ किसको रखेंगे? फरमाया जिनका कोई नहीं है उनको हम यहाँ रखेंगे। या रसूलल्लाह उनका क्या करेंगे? फरमाया बिलाल हम बाद में खाना खाएंगे, पहले इनको रोज खाना खिलाया करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना उस्मान साहब, मौलाना उस्मान साहब, मजलिस-ए एहरार, मजलिस-ए एहरार। अब ये बताओ क्या हमारी मस्जिद में कोई एक रजिस्टर भी है जिसको हम कहते हो कि असहाबे सुफ़ा की तरह ये रजिस्टर बनाया? ये रजिस्टर बताएगा कि मोहल्ले में गरीब कितने, मिस्कीन कितने, मोहताज कितने, भीख मांगने वाले कितने, किसके घर की छत गिर रही है, अब वो चाहे मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, ये नहीं मतलब है हमारी मस्जिद में ऐसी चीज़। मैं अभी नागपुर गया, वहाँ मुझे कुछ मौलवियों ने कहा कि नौजवान नशा कर रहे हैं, इनको कैसे रोकें? तो मैंने कहा तुम्हारी मस्जिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से मेल नहीं खा रही। आपकी मस्जिद रसूलुल्लाह की मस्जिद से मेल नहीं खा रही। क्यों?
नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में जो नौजवान आते हैं, जब वो नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान याद करते हैं, जब वो फ्री हो जाते हैं, जब जाने लगते हैं, नबी अलैहिस्सलाम उनको पूछते हैं कि आओ ज़रा बाहर कुश्ती का दंगल हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं कि आओ ज़रा आज घोड़सवारी का मुकाबला हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं कि आओ ज़रा आज तीरंदाजी पर हाथ आजमाया जाए। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं आओ ज़रा और पहाड़ तक वॉकिंग होगी। नबी अलैहिस्सलाम खुद अपनी अहलिया को, हम सब की माँ को, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनको एक दिन कहते हैं आयशा क्या मेरे साथ दौड़ लगाने का इरादा? हाँ या रसूलल्लाह लगाएंगे। आपकी मस्जिद में कोई ऐसी कमेटी है जो कहती हो कि रात को बच्चों को हमने फुटबॉल का क्लब बनाएंगे, इनसे मैच करवाएंगे, नमाजी ही इसमें प्लेयर होंगे, जो जीतेगा हम उसका ऑनर करेंगे? आपके पास कोई ऐसी कमेटी है जो कहती हो कि जो बच्चा ईमानदारी से 40 दिन आके नमाज पढ़ेगा हम उसको साइकिल गिफ्ट कर देंगे? आपकी मस्जिद में क्या कोई ऐसा कमरा है जिसमें कंप्यूटर सेंटर बना हुआ हो? आप कहते हो कि जो बच्चे 10+ कर चुके, 10th कर चुके, वो हमसे टैली का सॉफ्टवेयर फ्री सीख लें, वो हमसे कॉरल की ग्राफिक्स आके फ्री सीख लें, हमारे पास उनके लिए काम है, वो आए हमसे आके फ्री सीख लें। क्या आपकी मस्जिद में कुछ ऐसे 1-2 लोग हैं जो रात को छुप के बेवाओं के घर के जाके नीचे एक लिफाफा फेंक दें कि मस्जिद कमेटी की तरफ से 10,000 रुपया है, अपने घर का राशन ले लो? क्या आपकी मस्जिद में कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने वाले को कहते हो कि तुम्हें ऑटो खरीद के देते हैं, तुम्हें ठेला लगा के देते हैं, मांगो नहीं, खुद भी खाओ, रसूलुल्लाह ने कहा कि दूसरों को भी खिलाओ? अब क्या हमारी मस्जिद रसूलुल्लाह की मस्जिद से मेल खा रही है या हमने अपनी मस्जिद में अपने दौर के हिसाब से कानून बना रखे? पहले ये पता करो कि सुन्नत सिर्फ फजर की 2 रकात नहीं होती, सुन्नत सर से लेके पैर तक चलना कैसे उसको कहते हैं। सुन्नतें सिर्फ नमाज में नहीं होती हैं, सुन्नत अदाओं में होती हैं। जापान में एक डॉक्टर के पास मिस्र की यूनिवर्सिटी के शेखुल हदीस गए, वो दौरे पे थे, उनकी तबीयत खराब हुई, एक डॉक्टर के पास गए दवाई लेने के लिए। डॉक्टर भी फिलोसफर था, उनसे देखा मुसलमान शेख है, बातें करते करते कहने लगा मैं पूरी दुनिया के रिलीजियस लोगों की ज़िंदगी पढ़ रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ने अपना कार्ड दिया, कहने लगे कभी फुर्सत हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पढ़ना। इस वाक़े के कई साल गुजर गए तो डॉक्टर को अचानक याद आया कि वो एक मुसलमान मौलवी आया था, उसने कार्ड निकाला उनकी यूनिवर्सिटी का और उन्होंने उसको ईमेल की कि कुछ भेजो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे। उन्होंने उनको 2-3 किताबें मेल की। अब उसने क्या किया, किताब डाउनलोड करके ऐसे ही नॉर्मली रैंडम उसको खोला, रैंडम बोलते हैं बीच में से ही खोल लिया। अब बीच में से जब खोला तो उसमें एक वाक़या लिखा हुआ है कि मस्जिद नबवी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, एक बंदा रोता हुआ आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बच्चा गुम हो गया है, आप दुआ कर दे मेरा बच्चा मिल जाए। अभी वो अपनी बात कर रहा है कि मस्जिद में बैठे हुए एक और बंदे ने उसकी जब ये बात सुनी, उसने बोला तेरा बच्चा गुम नहीं हुआ, वो हमारे बच्चों के साथ फलां बागीचे में खेल रहा है। अब जब उसने ये बात सुनी तो वो तेज़ी से वापस दौड़ा। अब जब उसको दौड़ते हुए देखा तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको रोका, फरमाया इसको मेरे पास बुला के लाओ। जब उसको, ये डॉक्टर साहब पढ़ रहे हैं किताब में, जब उसको वापस बुला के लाए उस बंदे को नबी अलैहिस्सलाम के पास, अल्लाह के नबी ने कहा आराम से जाओ, तुम्हारे बच्चे का क्या नाम है? मिसाल के तौर पे उसने कहा अब्दुल्ला। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब जाओ ना उस मैदान में, उस बगीचे में जहाँ बच्चे खेल रहे होंगे, तो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से जाके ये ना कहना हाय मेरे जिगर के टुकड़े, ए मेरी मक्खन मलाई, ए मेरे लाल, ए मेरे चांद। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐसे मत कहना। बाप था ना, सुबह से तड़पा हुआ था, बच्चा गुम हो जाए तो बाप ही और माँ ही समझ सकते हैं क्या तकलीफ होती। उसने कहा या रसूलल्लाह, अगर मैं अपने बच्चे को जो कि गुम है 2 दिन से, अगर मैं उसको ये कहूँगा कि मेरा चांद, ये मेरा जिगर, इसमें कोई बुराई तो नहीं? फरमाया बुराई तो नहीं है, तू मेरा सहाबी है, मेरी बात समझ ले। उस मैदान में जहाँ तेरा बच्चा खेल रहा है, जब तू जाएगा, क्योंकि तेरे दिल में एक दर्द है, मोहब्बत है, जोश है, जुनून है, तू जिस जज्बे से अपने बच्चे को जिगर का टुकड़ा कहेगा, चांद कहेगा, अगर उस मजमे में उन खेलने वाले बच्चों में कोई यतीम हुआ ना तो उस यतीम का दिल टूट जाएगा। वो सोचेगा काश मेरा भी बाप होता तो आज मुझे चांद कह के पुकारता। मुशफिके कायनात, मुशफिके कायनात। तो नबी अलैहिस्सलाम की ये बात
उस डॉक्टर ने पढ़ी तो रोने लगा, कहता इतने एहसास वाले नबी सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, नहीं इतने एहसास वाले नबी, इतना एहसास है उनको कि वो ये भी चाहते हैं कि उस मैदान में जो और बच्चे खेल रहे हैं उनमें से किसी यतीम का दिल ना टूट जाए। तो मैं बात मकसद की कर रहा था, अल्लाह ने जो हमें मकसद दिया, इंसानों में बराबरी का पैगाम लाने का, इंसानों में मोहब्बत फैलाने का, इंसानों में एक दूसरे के लिए हुकूक पैदा करने का, अपने तरफ से दूसरों को इज्जत बांटने का, तो उस मकसद तक पहुंचने के लिए हमको सबसे ज़्यादा मजबूत काम कौन सा दिया था? नमाज दी थी। सबसे मजबूत अमल कौन सा दिया? तो क्या बताओ ईमानदारी से, आज हमारी नमाज हमको कहती है कि मदद करो। अरे ये तो मुतवल्ली साहब, ट्रस्टी साहब आपको नहीं कह रहा, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं। अभी नमाज खत्म नहीं होती तो बोलता है एसी पंखे बंद करो, बाहर निकालो इनको। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह गर्मियों के दिनों में 24 घंटे यार मस्जिद ठंडी रखो, तो किसी ने आके कहा, दोस्त ने उनके, हजरत बिल बहुत आएगा। कहने लगे मुझे ये तो नहीं पता बिल ज़्यादा आए या कम आए, ये मस्जिद है, हम इसके नौकर हैं, अल्लाह के मेहमान यहाँ आते हैं। मस्जिद है, हम इसके नौकर हैं, हमारे मालिक के मेहमान आते हैं। अगर मेहमानों को आते ही सुकून मैसर ना हुआ तो मालिक नौकरों से पूछेगा कि तुम्हें वहाँ बिठाया क्यों था। अब नौकर समझने लगे अपने आप को मालिक, नौकर अपने आप को मालिक समझने लगे और मेहमानों के साथ बदतमीजियां करने लगे। तो ये मेहमानों को ये पता होना चाहिए, नौकरों को, कि ये मस्जिद एक बड़े मकसद के लिए बनाई गई है भाई। मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं है, वो इंसानों के लिए माँ का दर्जा रखती है। और माँ के पास बेटा अगर बुरा भी हो वो भी आता है, तब भी उसको मुंह में लुक़्मे डालती है। बेटा अच्छा हो तब भी, बेटी अगर यतीम हो जाए तब भी, और बेटी खुशहाल हो तब भी, बेटी अगर बेवा हो जाए तब भी उसका ख्याल रखती है। माँ किसी के साथ कोई तफरका नहीं करती है कभी। तो ज़रा सोचे तो सही, हम किस तरह का दीन चाहते हैं भाई? सिर्फ फतवों वाला दीन? हम फतवा लेने जाते हैं, अभी जिस बंदे का फ़ोन आया ना वो मायूस हो गया। क्यों? मुझे ये पता है कि ये इस्लाम से मोहब्बत करने के लिए मुझसे फतवा नहीं मांग रहा, ये अपने ही किसी भाई को जलील करने के लिए हमसे फतवा मांग रहा है। हम लोग फतवा क्यों मांगते भाई? अगर फतवे की परवाह होती तो हम पहले अपने घर वालों को बोलते कि शादी में बैंड बाजा नहीं होगा, शादी में मखलूत खाना नहीं होगा, शादी में 10-11 लोगों से ज़्यादा वलीमे में नहीं जाएंगे, शादी में निकाह मस्जिद में होगा। ये जिन यहूदियों और ईसाइयों को आप रोज़ कहते हो कि ये कर दिया वो कर दिया, उनके बादशाह का भी निकाह होता है ना। आज इंग्लैंड की रानी की भी अगर शादी होगी ना तो राजमहल में नहीं हो सकती, उसको गिरजाघर जाना होगा, वहीं जाके उसको निकाह का पढ़वाना होगा। वो अपने पादरियों को पैलेसों में नहीं बुलाते, महलों में नहीं बुलाते, वो खुद जाते हैं चल के। और जिनके पास बेहतरीन दीन हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब बताओ मस्जिद का कंसेप्ट है, मस्जिद के कंसेप्ट में असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है, और उस चबूतरे में तीनों वक्त का खाना मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बनता है। मस्जिद के कंसेप्ट में है कि जो गरीब आएगा हम उसको खाना खिला के भेजेंगे। अब बताओ क्या हमारी मस्जिद के, जो अब मौजूदा मस्जिदें हमारे पास हैं, उसके कंसेप्ट में ये है कि नहीं है? अभी मैं गुजरात गया तो कुछ मौलवी मुझसे नाराज़ हो गए, लेकिन सुनो, आप भी सुनो। मैंने उनको ये बोला कि ये ज़कात सिर्फ मदरसों के लिए बनाई है। यहाँ भी कोई मौलवी नाराज़ ना हो जाना भाई, मैं यही नहीं कह रहा कि मदरसे वालों को मत दो, लेकिन मैं वैसे एक आम सवाल करता हूँ, क्या ज़कात सिर्फ मदरसे के लिए? अरे इधर देखो मुझे, ए भाई साहब इधर, वो काम होते रहेंगे, आप इधर तवज्जो दीजिए। यही तो खराबी है। बात नबी अलैहिस्सलाम की हो रही, आप दाएं बाएं देख रहे हैं। अदब यही है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए, जिक्र आ जाए, फिर पूरी तवज्जो कहाँ होनी चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ये समझा कि नबी अलैहिस्सलाम, आपने सुना कुरान में कहा कि अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से
क्या रखो जी? धीमा रखो। तो अब तो नबी अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान नहीं है। ये हुक्म इंडिया को छोड़ के पूरी दुनिया में अब भी चल रहा है। पता कैसे चल रहा है? पूरी दुनिया में अगर कहीं दो मुसलमान आपस में बहस करते हैं तो तीसरा बंदा वहाँ खड़ा होकर जोर से कहता है सल्लु अलन नबी, यानी नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद भेजो। आज भी ये रवाज है कि दो आदमी बहस रहे हों, तीसरा अगर कह देना कि अल्लाह के नबी पे दुरूद भेजो तो लड़ाई करनी बंद कर देते हैं, क्योंकि जहां नबी का नाम आ गया वहां अपनी जुबान बंद कर लेनी चाहिए। तो मैं अर्ज यही कर रहा हूं आप हज़रात से कि हमको दीन की उस खद्दोखाल को पहचानना है। किस खद्दोखाल को? उस खद्दोखाल को जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाए, उसको पहचानना है। क्या टाइम हुआ? तो इंशाअल्लाह वादा करें कि हम इंशाअल्लाह दीन के सही असूलों पे चलेंगे। इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कामों में तलाश करना है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो गैर मुस्लिमों से भी आपकी मोहब्बत बढ़ जाएगी, इंसानों की हमदर्दी। आप मुफ्ती बन सकते हैं, बिलियनियर बन सकते हैं, ऑफिसर बनते, शेखुल हदीस बन सकते, लेकिन अगर आपके दिल में दूसरे के लिए नरमी नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं बन सकते हैं। रखेंगे नरम इंशाअल्लाह। तो आज से कोशिश करेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमने तमाम इंसानों से मोहब्बत करनी इंशाअल्लाह ताला। तो दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ करा दें। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं, आपकी इबादत करते हैं, आपसे मदद चाहते हैं। या अल्लाह इस मजमे में जितने लोग बैठे इनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह तमाम परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन जितने लोगों ने इस जलसे के लिए खिदमत की है या अल्लाह उनके ऊपर अपना करम फरमा। पूरे भारत में मुसलमानों और गैर मुस्लिमों में मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह पूरी कायनात पर अपना फ़ज़ल, अपना करम, अपना रहम नाजिल फरमा दे। या अल्लाह इन मुख्तसर दुआओं को नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े कबूल फरमाइए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि अजमाईन व बिरहमतिक। शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा।